रामपुर बस एक गांव नहीं था, ये तो उससे कहीं बढ़कर था। ये एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो ठहर सा गया था, जहां परंपराएं आधुनिकता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। वो विश्वासों और परंपराओं का एक जीता जागता मौजक था। ये एक ऐसा अनूठा संगम था जहां हर धर्म, हर संस्कृति को फलने फूलने का अवसर मिला। रामपुर भारत की उस सदियों पुरानी विचारधारा का प्रतीक था, जहां अतिथि देवो भव की भावना हर घर में रची बसी थी। यहाँ हर आने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, खुले दिल से स्वागत किया जाता था। अजान, मंदिर की घंटियां और चर्च के भजन हर सुबह एक साथ गूंजते थे, एकता की आवाज बनकर। ये सिर्फ आवाजें नहीं थी, बल्कि यह रामपुर के लोगों के दिलों की धड़कन थी, जो एक साथ एक लय में धड़कती थी। ये एक ऐसा संगीत था जो हर सुबह पूरे गांव में फैल जाता था और लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता था। त्योहार साथ मनाए जाते थे। हिंदू घरों में ईद की मिठाइयाँ हर घर में खुशियां लेकर आती थी। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि यह प्यार और भाईचारे का प्रतीक था। हर आंगन में होली के रंग दुश्मनी और भेदभाव को धो डालते थे और हर तरफ प्यार और सद्भाव फैलाते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ मिलकर नाचते गाते थे और रंगों के इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। सब मिलकर क्रिसमस कैरोल गाते थे, घरों को रोशन किया जाता था और हर कोई एक दूसरे को बधाई देता था। क्रिसमस के दौरान पूरा गांव एक परिवार की तरह लगता था। बड़े बुजुर्ग उस समय को याद करते थे जब इंसान का कैरेक्टर उसके धर्म से ज्यादा मायने रखता था। वे बताते थे कि कैसे पहले लोग एक दूसरे की मदद करते थे और कैसे हर कोई मिलजुल कर रहता था। उनके लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म था। जोसेफ का क्रिश्चियन परिवार भी बाकी सब की तरह रामपुर का बस एक हिस्सा था। सब उसकी इज्जत करते थे क्योंकि जोसेफ और उसका परिवार हमेशा दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आते थे, उसे अपने साथ रखते थे और उससे प्यार करते थे। रामपुर के लोग जानते थे कि विविधता में ही एकता है और हर किसी को साथ लेकर चलने में ही सबकी भलाई है। जिंदगी आराम से चल रही थी, हर दिन शांति और सद्भाव से भरा हुआ था। लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। गांव वाले खुशियां और मुश्किलें एक परिवार की तरह मिलकर झेलते थे। चाहे किसी के घर में शादी हो या किसी को कोई परेशानी हो, पूरा गांव साथ खड़ा रहता था। लेकिन इस मेल जोल के नीचे एक तूफान पल रहा था, एक ऐसा तूफान जो रामपुर की आत्मा को परखेगा। ये तूफान बाहरी नहीं था, बल्कि यह लोगों के दिलों में पल रहा था और धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाला था। मिस्टर शर्मा सूट बूट पहने चमचमाती गाड़ी में तरक्की के वादे लेकर आए। एक ऐसा भविष्य जो उन्होंने गांव वालों के लिए सोचा था, या कम से कम उन्हें ऐसा विश्वास दिलाया। उनके साथ एक एजेंट भी था जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था, जिसमें कथित तौर पर गांव के भाग्य की कुंजी थी। पक्की सड़कें, जॉब्स, खुशहाली, ये वो शब्द थे जो हवा में तैर रहे थे, हर वादे के साथ एक नई उम्मीद जगा रहे थे। मिस्टर शर्मा ने एक ऐसे गांव का सपना दिखाया जो आधुनिकता की राह पर अग्रसर था, जहां हर घर में समृद्धि और खुशियां थीं। उन्होंने गांव वालों को अपनी मीठी बातों से मोह लिया, हर सवाल का जवाब मुस्कुराहट और आत्मविश्वास से दिया। उनकी बातों में एक जादू था जो संदेह को विश्वास में बदल देता था। एजेंट ने गांव के लोगों को योजनाओं के बारे में समझाया, हर परियोजना के लाभों को उजागर किया और उन्हें एक बेहतर कल का वादा दिलाया। बिजनेस को चापलूसी और दावतों के साथ मिला दिया। हर शाम गांव में एक नया उत्सव होता था, जहां मिस्टर शर्मा गांव वालों के साथ खाना खाते, उनकी कहानियां सुनते और उनके दिलों में जगह बनाते। ये दावतें सिर्फ खाना परोसने का जरिया नहीं थी, बल्कि विश्वास और दोस्ती का एक पुल बनाने का प्रयास था। जल्दी ही पुश्तैनी जमीन सौदेबाजी का हथियार बन गई। वो जमीन जो पीढ़ियों से उनके परिवारों का सहारा थी, अब एक समझौते का हिस्सा बनने वाली थी। मिस्टर शर्मा ने गांव वालों को समझाया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल करके वे और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। और दौलत के सपनों ने सही गलत की पहचान धुंधली कर दी। गांव वाले अब एक दुविधा में थे, क्या वे अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर एक बेहतर भविष्य की तलाश करें या अपनी जड़ों से जुड़े रहें। कुछ लोगों ने मिस्टर शर्मा के वादों पर विश्वास किया, जबकि कुछ लोगों को संदेह था। प्रस्तावित फैक्ट्री से चर्च की जमीन को खतरा था, एक ऐसी जगह जो गांव वालों के लिए न केवल धार्मिक महत्व रखती थी, बल्कि उनकी संस्कृति और इतिहास का भी प्रतीक थी। लेकिन शर्मा ने इसे लॉयल्टी के सवाल में बदल दिया, एक ऐसा सवाल
जो गांव वालों को आपस में बांट देता। उन्होंने कहा कि जो लोग फैक्ट्री का समर्थन नहीं कर रहे हैं वे गांव के विकास के खिलाफ हैं और वे अपने निजी स्वार्थों को समुदाय के हित से ऊपर रख रहे हैं। उन्होंने चुपचाप फूट डालनी शुरू की, गांव वालों के बीच संदेह और अविश्वास के बीज बोए ताकि वे आपस में लड़ने लगे और उनका ध्यान असली मुद्दे से भटक जाए। क्या उनका बगीचा हमारे फ्यूचर से ज्यादा कीमती है? यह सवाल गांव में गूंजने लगा। लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे अपने धार्मिक स्थलों को विकास के नाम पर कुर्बान करने को तैयार हैं। गांव की एकता में दरार पड़ने लगी। वो एकता जो कभी रामपुर की पहचान थी अब बिखरने लगी थी। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे और हर कोई अपने हितों की रक्षा करने में जुट गया। भरोसे की जगह शक ने ले ली और गांव वाले अब एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखने लगे। हर कोई यह सोच रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ और किस पर विश्वास किया जा सकता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसे कभी अपनाया गया था अब एक रुकावट लगने लगी, एक ऐसी बाधा जिसे रास्ते से हटाना जरूरी था। उन्हें अब गांव के विकास में बाधक माना जाने लगा और उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। लालच, गुस्सा नहीं, रामपुर को तोड़ रहा था। एक ऐसा लालच जो मिस्टर शर्मा ने गांव वालों के दिलों में बोया था और जो अब उनकी एकता और सद्भाव को नष्ट कर रहा था। अफवाहें फैल गईं, धार्मिक साजिश, विदेशी चालबाजियों, धोखे के आरोप। पड़ोसी अजनबी बन गए, बच्चों को दूर किया जाने लगा, दुकानदारों ने सामान देना बंद कर दिया। जोसेफ की समझदारी भरी बातें शक में डूब गईं। शर्मा के इशारों पर चलने वाली एक पंचायत ने ईसाइयों से उनकी जमीन छोड़ने या बहिष्कार का सामना करने की मांग की। गांव के रक्षक ही उत्पीड़क बन गए। अलग थलग और दुखी होकर क्रिश्चियन परिवारों को भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। रामपुर की सदियों पुरानी शांति रातों रात टूट गई। पलायन चुपचाप हुआ लेकिन घाव गहरा था। रामपुर की आत्मा लालच और डर में खो गई। रामपुर के परिवारों को उनके घरों से बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। उनकी दुर्दशा को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता। बेघर हुए, वे न्याय की गुहार लगाते रहे, अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहे, लेकिन उनकी मदद की पुकार को नजरअंदाज किया गया। उनकी चीखें अनसुनी कर दी गईं, उनकी तकलीफों को अनदेखा कर दिया गया। ऐसे निराशाजनक माहौल में एक उम्मीद की किरण बनकर एक्टिविस्ट समीर सामने आया। समीर एक युवा और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था जिसके दिल में अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा था। उसने इन परिवारों की दुर्दशा को देखा और उनकी मदद करने का फैसला किया। जब तक कि एक्टिविस्ट समीर ने दखल नहीं दिया, उसने पीड़ितों की आवाज बनने का फैसला किया। समीर ने सूचना का अधिकार आरटीआई का उपयोग करके मामले की तह तक जाने का फैसला किया। आरटीआई के जरिए उसने शर्मा के जमीन पर अवैध कब्जे का पता लगाया। उसने पाया कि शर्मा ने धोखे और जालसाजी से जमीन को अपने नाम कर लिया था। इतना ही नहीं, समीर ने पंचायत की साजिश का भी पर्दाफाश किया। उसने दिखाया कि कैसे पंचायत के सदस्यों ने शर्मा के साथ मिलकर इस अवैध काम को अंजाम दिया था। ये एक गहरी साजिश थी जिसमें गांव के कुछ प्रभावशाली लोग शामिल थे। समीर ने साबित कर दिया कि जमीन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी थी, बेचने के लिए नहीं। यह जमीन गांव के सभी लोगों की थी और किसी एक व्यक्ति को इसे बेचने का अधिकार नहीं था। ये जमीन गांव की धरोहर थी और इसे हर कीमत पर बचाना जरूरी था। समीर ने हार नहीं मानी। उसने सारे सबूत इकट्ठा किए और अधिकारियों के पास पहुंचा। सबूतों के साथ समीर ने अधिकारियों को कार्रवाई करने पर मजबूर किया। उसने अधिकारियों को दिखाया कि कैसे शर्मा और पंचायत के सदस्यों ने कानून का उल्लंघन किया था। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को समझा और एक जांच शुरू की। एक जांच ने सच्चाई सामने लाई और शर्मा के काले कारनामे उजागर हो गए। जांच के बाद शर्मा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून ने अपना काम किया और दोषियों को सजा मिली। गांव ने देखा कि उन्हें लालच से बहकाया गया था और उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह किया गया था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली दुश्मन लालच था, धर्म से नहीं। धर्म तो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है, न कि नफरत और विभाजन का। जैसे ही असली कहानी फैली, गुस्से की जगह पछतावे ने ले ली। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। इसके बाद अवैध प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और जमीन वापस कम्युनिटी को लौटा दी गई। जिन परिवारों को बेघर कर दिया गया था, उनके लिए घर वापसी का रास्ता फिर से खुल गया। वे खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। न्याय ने आखिरकार रामपुर को ठीक करना शुरू कर दिया। गांव में फिर से शांति और सद्भाव लौट आया। क्रिश्चियन परिवार चुपचाप लौटे। उनका स्वागत माफी और आंसुओं से हुआ। एक नई पंचायत ने
कोर्ट की निगरानी में पुराने अन्याय को रद्द कर दिया। गांव ने बंटवारे की जगह एकता को चुना। विवादित जमीन पर एक साझा कम्युनिटी हॉल और लाइब्रेरी बनाई। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। भरोसा फिर से बना रहे थे। लाइब्रेरी रामपुर का दिल बन गई, सीखने, बातचीत करने और याद करने की जगह। रामपुर की कहानी एक सबक बन गई। लालच बांटता है, लेकिन सच्चाई और एकता ठीक करते हैं। अंधेरे में भी न्याय और इंसानियत की रोशनी चमक सकती है।